अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी रखता है, जहां दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी मौजूद है और जहां की सकाफत 5000 साल पुरानी तहजीब से जुड़ी है, वो कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। एक ऐसा मुल्क जिसे लोग कभी सिर्फ खबरों में देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये मुल्क इतना रंगीन, इतना मुतनव्वा और इतना हैरानकुन है कि आपका दिल करेगा कि अभी बैग उठाएं और निकल पड़ें। सोचें जरा, जहां एक तरफ दुबई जैसी चमकती इमारतें नहीं, लेकिन वहां के पहाड़ स्विट्जरलैंड को भी मात देते हैं। जहां तुर्की जैसी तारीख नहीं सुनी होगी, लेकिन मोहनजोदारो जैसी 5000 साल पुरानी तहजीब है जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ जिंदगी कैसी होती होगी? आखिर ये मुल्क इतना मशहूर क्यों है? यहाँ लोग किस तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं? आज हम मिलकर इस दिलचस्प मुल्क की सैर करेंगे। तो चले दोस्तों, बेल्ट बांध लें, क्योंकि सफर लंबा भी है और दिलचस्प भी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख की। 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क बर्र-ए-सगीर की तकसीम के बाद वजूद में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसों की जद्दोजहद के बाद मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत हासिल की। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क की तारीख सिर्फ 79 साल पुरानी नहीं। अगर आप हकीकत में गहराई में जाएं, तो यहाँ की जमीन पर इंसानी तहजीब हजारों साल पहले से आबाद थी। मोहनजोदाड़ो और हरप्पा की बाकियात आज भी सिंध और पंजाब में मौजूद हैं और ये दुनिया की कदीम तरीन शहरी तहजीबों में से एक मानी जाती हैं। सोचें, जिस जमीन पर आज आप चावल की फसलें देखते हैं, वहीं 5000 साल पहले मुनज्जम शहर आबाद थे, जहां सीवरेज का निजाम तक मौजूद था। इसके बाद यहां से फारसी, यूनानी, मुगल और बरतानवी सल्तनतें गुजरी। हर एक ने अपने नुकोश छोड़े। लाहौर का किला, बादशाही मस्जिद, ये सब मुगलों के दौर की यादगारें हैं जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ी हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हुजूम और जुग्राफिये की। ये मुल्क तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी सरहदें भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन से मिलती हैं। यहाँ एक तरफ बलूचिस्तान के सहरा हैं, तो दूसरी तरफ शुमाल में कराकरम, हिमालय और हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू यहीं पाकिस्तान में वाक़े है। और दोस्तों, यहाँ के शुमाली इलाके जैसे हंजा, स्कर्दू और नांगा पर्वत इतने खूबसूरत हैं कि लोग उन्हें जमीन पर जन्नत कहते हैं। सोचें, एक तरफ कराची का साहिल समंदर, दूसरी तरफ बर्फपोश पहाड़ और बीच में सरसब्ज मैदान। ये तनव्वुर शायद ही किसी और मुल्क में इतनी आसानी से मिल जाए। अब आते हैं आबादी की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त तकरीबन 27 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जो उसे दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। यहाँ की आबादी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये दुनिया की सबसे नौजवान आबादियों में से एक है। औसत उम्र तकरीबन 22 साल है, यानी यहाँ की आधी आबादी नौजवान है। सोचें जरा, इतने करोड़ों नौजवान, इतनी तवानाई, इतना जोश। यही वजह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मवाद बनाने वाले खिलाड़ी और टेक एंटरप्रेन्योर्स इतनी तेजी से आगे आ रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मशहूर शहरों की। सबसे पहले दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। ये शहर 70 की दहाई में खास तौर पर बसाया गया और ये अपनी सफाई, हरियाली और मुनज्जम सड़कों के लिए मशहूर है। फैसल मस्जिद यहाँ की सबसे मशहूर जगह है, जो दुनिया की बड़ी मसाजिद में शुमार होती है। इसके बाद बात करते हैं कराची की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी दारुल हुकूमत है। ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ की रौनक, यहाँ का समंदर, यहाँ की रंग बिरंगी जिंदगी, सब कुछ इतना तेज रफ्तार है कि आपको दुबई या मुंबई की याद आ जाए। और फिर है लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर की गलियां, वहाँ का खाना, वहाँ की तारीखी इमारतें और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, ये सब कुछ इतना मुनफरिद है कि एक बार जो लाहौर जाता है, वो उसे कभी नहीं भूलता। अब बात करते हैं सकाफत और मजहब की। पाकिस्तान में 96% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, लेकिन यहाँ मसीही, हिंदू, सिख और दीगर मजाहिब के लोग भी सदियों से आबाद हैं। सकाफती तौर पर पाकिस्तान बहुत मुतनव्वु है। पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलूची और मुहाजिर, ये सब मुख्तलिफ जबानें बोलने वाली कौमियतें एक ही परचम तले रहती हैं। हर सूबे का अपना लिबास, अपना रक्स, अपनी मूसीकी है। पंजाब में भंगड़ा, सिंध में अजरक और सिंधी टोपी,
बलूचिस्तान की कढ़ाई और खैबर पख्तूनख्वा का अटन डांस, ये सब मिलकर पाकिस्तान की सकाफती रंगारंगी बनाते हैं। और दोस्तों, यहाँ की मेहमान नवाजी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। एक अजनबी भी अगर किसी गांव में चला जाए तो वहाँ के लोग उसे अपने घर खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते। अब बात करते हैं खाने की, और ये मौजू तो मेरा सबसे पसंदीदा है। पाकिस्तानी खाना मसालों की दुनिया है। बिरयानी, नहारी, कड़ाही, सेख कबाब और पिशावर का नमकीन चुपली कबाब, हर शहर का अपना जायका है। लाहौर की फूड स्ट्रीट रात को जागती है, और वहाँ की भनी मछली और मुर्ग चने का जायका आप कभी नहीं भूलेंगे। कराची की BRT रोड पर रात 2 बजे भी नहारी की दुकानों पर रश होता है। और चाय की बात करें तो दोस्तों, पाकिस्तान में चाय सिर्फ मशरूब नहीं, एक रिश्ता है। हर मुलाकात, हर बातचीत चाय की प्याली से शुरू होती है। असल हैरत तो अभी बाकी है। अब बात करते हैं मईशत की। पाकिस्तान की मईशत ज़राअत, टेक्सटाइल और खिदमात के शोबों पर मबनी है। ये दुनिया के बड़े कपास पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, और यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में कपड़े बरामद करती है। ज़राअत में गंदम, चावल और गन्ने की फसलें बड़े पैमाने पर होती हैं। लेकिन दोस्तों, हालिया बरसों में पाकिस्तान की मईशत को महंगाई और करेंसी की कदर में कमी जैसे चैलेंजेस का सामना भी रहा है। इसके बावजूद यहाँ के नौजवानों ने फ्रीलांसिंग और IT के शोबे में दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग मार्केट्स में से एक बन चुका है, जहाँ लाखों नौजवान घर बैठे बैरूनी मुल्क क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तालीम की बात करें तो पाकिस्तान में सरकारी और निजी दोनों तरह के तालीमी इदारे मौजूद हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज NIST और आगा खान यूनिवर्सिटी जैसे इदारे बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचाने जाते हैं। हालांकि देही इलाकों में तालीम तक रसाई अब भी एक चैलेंज है, लेकिन शहरी इलाकों में तालीम का मयार मुसलसल बेहतर हो रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में टेक स्टार्टअप्स की तादाद हर साल बढ़ रही है, और नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आलमी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाकई दिलचस्प है। पाकिस्तान ने दुनिया को कई नामवर शख्सियत दी हैं। मलाला यूसुफजई, जो दुनिया की सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत हैं। अब्दुल सत्तार ईधी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी और दुनिया का सबसे बड़ा निजी एम्बुलेंस नेटवर्क कायम किया। इमरान खान, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन से वजीर आजम बने। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का बानी माना जाता है। खेलों की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट के दीवानों का मुल्क है। यहाँ गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, और जब पाकिस्तान भारत का मैच होता है तो पूरा मुल्क टीवी के सामने जम जाता है। अब सयाहत की बात करते हैं, और दोस्तों ये हिस्सा आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाके हुंजा, सवात, नॉल्टर और फेरी मीड्यूज, ये इतने खूबसूरत हैं कि हालिया बरसों में दुनिया भर के सयाह यहाँ का रुख करने लगे हैं। कुछ बैनुल-अक़वामी सफरी मैगजीन्स ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार किया है। सोचे जरा, बर्फपोश पहाड़, झीलें जिनका पानी शीशे की तरह साफ, और वादियां जहां सेब और खुबानी के बागात हैं। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, टेक्सला और लाहौर के मगलिया आसार तारीख के शायकीन के लिए जन्नत हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी की। दोस्तों, दुनिया भर में लाखों पाकिस्तानी रहते हैं, खास तौर पर बरतानिया, अमेरिका, खलीजी ममालिक और कनाडा में। इन कम्युनिटीज ने वहां अपनी मेहनत से नाम कमाया है, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या कारोबारी। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज बैरून मुल्क अक्सर एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होती हैं, और ज़बान, खाने और मौसीकी की मुश्तरका मोहब्बत उन्हें करीब लाती है। चाहे सियासत में कितने ही इख्तिलाफात क्यों न हों, आम लोगों की सतह पर यह रिश्ता अक्सर बहुत खूबसूरत होता है। अब वीजा और तालीमी मौके की बात करते हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों के लिए बैरून मुल्क तालीम और रोजगार के मौके तलाश करने की तरगीब देता है, और इसी तरह गैर मुल्कियों के लिए भी पाकिस्तान में तालीम और कारोबार के मौके मौजूद हैं। अगर कोई तालिब इल्म पाकिस्तान में तालीम हासिल करना चाहे तो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में दाखिला निस्बतन सस्ता और आसान है, खास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबों में। लेकिन दोस्तों, वीजा और इमिग्रेशन के कवानीन वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो ताज़ा तरीन मालूमात मुताल्लिका सिफारतखाने की वेबसाइट से जरूर चेक कर लें।
अब कुछ अजीबो गरीब रिवायात और अनोखे हकायक की बारी है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ इलाकों में शादी की रसूमात हफ्तों तक चलती हैं? मेहंदी दी, बारात, वलीमा, हर तकरीब का अपना रंग और अपनी रिवायत है। कुछ कबायली इलाकों में आज भी सदियों पुरानी रिवायात जिंदा हैं, जहां मेहमान नवाजी को मजहबी फरीजा समझा जाता है। और एक दिलचस्प बात ये कि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट एक मुनफरिद फन है, जहां ट्रकों को इतनी रंगीन और तफसीली नक्श और निगारी से सजाया जाता है कि वो चलते फिरते आर्ट के शाहकार लगते हैं। ये फन अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जाने लगा है। रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो पाकिस्तान में दिन का आगाज आम तौर पर फजर की अजान से होता है। सुबह सवेरे गलियों में दूध और अखबार वाले नजर आते हैं। बाजार दोपहर तक जाग जाते हैं और रात गए तक खुले रहते हैं। शाम को लोग चाय के साथ गपशप करते हैं और जुमे की नमाज के बाद घरों में खास खाने पकते हैं। खानदानी निजाम यहाँ आज भी बहुत मजबूत है। दादा दादी, वालदैन और बच्चे अक्सर एक ही घर में रहते हैं और रिश्तेदारी के त्योहार बड़ी गर्मजोशी से मनाए जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में मौसम भी इतने मुतनव्वु हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। एक ही वक्त में शुमाल में बर्फबारी हो रही होती है और जुनूब में समंदर किनारे धूप निकली होती है। और दोस्तों, यहाँ की मौसीकी भी इतनी मुतनव्वु है। सूफी मौसीकी, कवाली और जदीद पॉप, सब कुछ यहाँ एक साथ जिंदा है। नुसरत फतेह अली खान जैसे फनकारों ने कवाली को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया और आज भी उनकी मौसीकी दुनिया भर में सुनी जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा पाकिस्तान का सफर। एक ऐसा मुल्क जो तारीख, सकाफत, खूबसूरती और मेहनतकश लोगों से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां मुगलों के किले भी हैं और आज की जदीद टेक इंडस्ट्री भी, जहां पहाड़ों की खामोशी भी है और शहरों का शोर भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।